बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि पवन सिंह जी का गाना अब आप क्यों नहीं लिखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कि जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, अक्षरा सिंह जैसी बड़ी एक्ट्रेस आपके गली में आए, यहाँ पर आपके बिल्डिंग में आए, तो अगर अड़ोसी पड़ोसी को पता चलता होगा तो क्या मतलब भीड़ भीड़ लग जाती होगी? किस तरह से मेंटेन करते हैं सर? नाम क्या कहना है? इसी कमरे में, जी 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 इसी बेड पर बैठते थे जी पवन जी जी के जी सारे जी जी मैं बताया ना, कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था कि घर का ऐसा कोई कोना नहीं है यहाँ पवन जी की छाप नहीं है। और मेरे घर के दरवाजे पर हमने अभी अभी ये सुना है कि मेरे यहाँ आने से 10 मिनट पहले भोजपुरी की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी यहाँ से निकली थी। हमें बहुत गर्व होता है इस बात के लिए। खेसारी जी यहाँ पर, आप कहते हैं खेसारी जी लास्ट टाइम कब आए थे इधर? बहुत प्यार किए, बहुत प्यार लिए जी। और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है और ना भूलने वाला इंसान है। खेसारी जी को लड़का हुआ, लेकिन यहाँ एक बात मेंशन करना चाहूँगा जी कि लोग कहते हैं कि बड़े आदमी भूल जाते हैं किसी बात को जी या छोटी छोटी घटना को इग्नोर कर देते हैं जी। लेकिन खेसारी जी को मैं कुछ देर पहले मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड ये बात कर रहा था कि उनकी डीलिंग का जवाब नहीं है। जी जी जी। उस व्यक्ति के कुछ ऐसी बातें हैं उस व्यक्ति में कि उनका कोई जवाब नहीं है भैया। है पवन जी के बाकी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो बचपना थी वो तो मैं खोज रहा हूँ, वही चीज़ तो आज भी पवन जी में मैं खोजता हूँ। खो गई है वो चीज़ नहीं रहे, नहीं खो गई है वो चीज़। पवन सिंह जी का कुछ टॉप गाने जो आपके दिल का काफी करीब हो। मुझे सौभाग्य था कि भोजपुरी का सबसे टॉप लेवल का सिंगर, कभी तो मैं इस लेवल पर था कि अगर पद्म भूषण या पद्म विभूषण इस तरह का कोई अवार्ड होता हो तो इनका निश्चित रूप से वहाँ पर नाम जाएगा। क्योंकि लेकिन आपको लगता है कि आज वैसा है जैसा वो आप जिस लेवल का आप बात कर रहे हैं, जिस जोन की, क्या वो आज मेंटेन है? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज मैं ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं, अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूं कि ऐसे शख्स के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। आप भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसे कुम्हार कह सकते हैं जो एक मिट्टी को गढ़ के ना एक कमाल की मूर्त में परिवर्तित कर दें। इन्होंने कमाल की मूर्त बनाए हैं और वो मूर्त, चाहे वो मूर्त विष्णु ओझा जी के रूप में हो, चाहे वो मूर्त पवन सिंह जी के रूप में हो, चाहे वो मूर्त अक्षरा सिंह जी के रूप में हो, और पता नहीं कितने दर्जनों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि अक्षरा सिंह जी कभी इतनी बड़ी कलाकार बनेगी कि 3 महीने में 100 मिलियन वाले वीडियोज़ लेकर के आएगी। चलिए हम मिलाते हैं, हमारे साथ में बैठे हैं भोजपुरी के कमाल के गीतकार, बहुत ज़बरदस्त मनोज मतलबी जी। सर स्वागत है बॉलीवुड एंटरटेनमेंट में आपका। चलिए नमस्ते और आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको सुनता हूँ, निश्चित रूप से सुनते हैं सर, आपको सुनता हूँ। और आपने जो भूमिका में मेरे लिए शब्द कहे जी, तो एक आपका भाव है, लेकिन हम बनाने वाले कौन होते हैं? माँ सरस्वती का थोड़ा सा आशीर्वाद मिला है, वैसे मिट्टी भी होनी चाहिए ना। मूर्ति कार कैसे हूँ, नहीं हूँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिसके ऊपर पड़ जाए वहीं उसी की छवि इस तरह की बन जाती है जी। और जी नहीं, बिल्कुल आपने कहा है कि माँ सरस्वती की कृपा भी ज़रूरी है, लेकिन आपके कलम में हमने वो जादू देखे हैं। नहीं तो अक्षरा जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको आज जो मुकाम मिला है, जिस तरह से आप हार चुकी थी अपने ज़िंदगी से, लेकिन आपको लड़ने में एक आप कह सकते हैं कि हथियार के तौर पे मिले कौन? तो मनोज मतलबी जी। आज आपके सिंगिंग के दम के वजह से ही आज आप भोजपुरी में हीरोइन से ज़्यादा ना हीरो लगते हैं, हीरो, क्योंकि आप आज हीरो लोगों को भी टक्कर देते हैं। जिस चैनल पर आपका 3 महीने में 100 मिलियन व्यू कर जाता है, वहाँ पर आपके कंपटीटर का 1 साल में भी 100 मिलियन व्यूज़ नहीं होता है। तो ये चमत्कार सर आपके कलम का जादू ही कर सकता है सर। नहीं भैया, जब जादू शब्द कह दिए तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता है ना। जादू तो जादू हो जाता है। जी जी जी। हाँ, वो किसी के कहने से नहीं होता है। और रही बात कि हम कूली हैं, आपका
जिस क्लास में जिस बर्थ पर रिजर्वेशन रहेगा हम आपका सामान वहाँ ले आकर पहुँचा देंगे, आपकी गाड़ी चली जाएगी। भगवान के दया से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। सेवा कर रहे हैं, संगीत की सेवा कर रहे हैं गीतकार के तौर पर, और बहुत दिन से कर रहे हैं। तीसरी से शुरुआत हुई अपने लाइफ की, आज भी विभिन्न कंपनियों में चलते आज भी गाना है और खाना है, ये दोनों चीज़ साथ साथ चलता है बस। सर कई सारे सवाल हैं और मैं कभी भी सवाल करता हूं तो पता नहीं अपने आप सवाल उमड़ता जाता है अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि पवन सिंह जी का गाना अब आप क्यों नहीं लिखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं पर लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि पवन सिंह जी के लाइफ के बहुत हिट गाने, जो बड़े बड़े सबसे हिट गाने हैं, वो आपने ही दिए हुए हैं। तो अब आप बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं गाना, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे सौभाग्य है, मुझे किसी भी गीतकार से ज़्यादा इस बात के रूप में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भोजपुरी के चुनिंदा कलाकार मिले और बहुत अच्छे गाने वाले मिले जी, बहुत अच्छे गाने वाले मिले। तो जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, अगर मैं कुछ कहूँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये प्रश्न आप उन्हीं से कर लीजिएगा। अच्छा कि हाँ, उन्हीं से कर लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया। मतलब इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है कि आप नहीं लिख रहे हैं? नहीं कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है तो उनके तरफ से है। हाँ, बिल्कुल। जी। तो अक्षरा सिंह जी का गाना आपका कंटिन्यू आ रहा है, क्या अक्षरा जी यहाँ पर आती हैं? हाँ, मिलते हैं आपको? नहीं मेरे सर, किसी भी कलाकार के लिए जब गीतकार लिखता है तो वो अपनी लगभग पूरा मैंने एक लाइफ का बहुत सुनहरा दिन लगा देता है उसके पीछे जी। बहुत केयर करनी पड़ती है। और एक तरह से समझिए कि गीतकार अगर किसी कलाकार के लिए रेगुलर काम करता है, अपनी खून लगा देता है उसको लिखने में। जी। हाँ, बहुत तन्मय होकर, बहुत प्रार्थना करके आदमी चाहता है कि हम जिस कलाकार के लिए काम कर रहे हों, पूजा करते वक्त माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे माई, इस कलाकार को आप बहुत ऊपर ले जाएं। सर ये बताइए, जैसे कि अभी और भी सवाल है बहुत सारे, लेकिन जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, अक्षरा सिंह जैसी बड़ी एक्ट्रेस आपके गली में आए, यहाँ पर आपके बिल्डिंग में आए, तो अगर अड़ोसी पड़ोसी को पता चलता होगा तो क्या मतलब भीड़ लग जाती होगी? किस तरह से मेंटेन करते हैं सर? हम लोग दिल्ली में बैठे हैं इनके घर पे जी। इस घर में पवन जी अपना घर समझ कर रहते थे। ओके। खेसारी जी भी आए हैं जी। बड़े बड़े कलाकार, नाम क्या लेना है? इसी कमरे में? जी। इसी बेड पर बैठते थे पवन जी? जी। मैं बताया ना कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था कि घर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पवन जी की छाप नहीं है। और मेरे घर के दरवाजे पर हमने अभी ये सुना है कि मेरे यहाँ आने से 10 मिनट पहले भोजपुरी की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी यहाँ से निकली थी। संजोग कि हम नहीं मिले, हमें पता भी नहीं था, लेकिन आए तो 10 मिनट पहले। मतलब उसी तरीके से पवन जी भी आते थे यहाँ। आज भी हमारे दरवाजे पर आप फोकस कर लीजिएगा, पवन जी का एक पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा, आपके दरवाजे पे? मैं उसको इस वीडियो क्लिप में लगा दूंगा। स्वागत शेरावाली का पोस्टर है और वो लगा हुआ है, क्योंकि हमें कलाकार प्रिय है जी। कलाकार की पर्सनल लाइफ और उसकी किसी अन्य बात से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप कैसा गाते हैं इससे मेरा मतलब है, और मैं कैसा लिखता हूँ इस बात से आपको मतलब होना चाहिए। अच्छा, फिर आपका वो सवाल जो कि हाँ, कैसे मेंटेन करते हैं जब कोई यहाँ पर आती है, जैसे कि अक्षरा सिंह जी अभी आई हुई थी, तो किसी को पता नहीं चलता? किसी को मोहल्ला हमारा थोड़ा सा पंजाबी मोहल्ला है। अच्छा, तो पंजाबी हाँ, तो है, लोग पता चलता है, आते हैं, अच्छा लगता है। कुछ लोग तो आते होंगे सेल्फी मिलवा देना थोड़ी सी। लोग कहते हैं लोग हाँ, ये यही है वो। अच्छा, आप जैसे देखिए, आप हिंदी गाना, अक्षरा जी का हिंदी गाना आप दिए हैं, और अक्षरा जी का आप कह रहे हैं पंजाबी मोहल्ला है, तो अक्षरा जी भोजपुरी में ही नहीं, अब वो हिंदी गाने में आपने जो गाने लिख करके दिए हैं, इधर आने का नहीं, बहुत सारे गाने जो वायरल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया लेवल पर वायरल हैं अक्षरा जी। तो अब वो सिर्फ भोजपुरी में नहीं जानी जाती हैं इस समय तो अब क्या बताए, सबसे चर्चित हैं बहुत ज़्यादा, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा है। और दूसरी बात कि हमें तो गर्व होता है ना, हमें बहुत गर्व होता है इस बात के लिए कि हम जिसके लिए काम करते हैं वो इतना फेमस है।
जी जी जी। अच्छा, ये खेसारी जी यहाँ पर आप कहते हैं, खेसारी जी लास्ट टाइम कब आए थे इधर? लास्ट टाइम आए थे खेसारी जी, हमारी माँ से मिलने आए थे। आपकी माँ से? माँ से मिलने आए थे, बहुत प्यार किए, बहुत प्यार लिए, जी और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और ना भूलने वाला इंसान है। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, कॉल आ रहा है किसी का। एक बात और, इन्होंने थोड़ी देर पहले ही मेरे से चर्चा किया था कि खेसारी जी इनके घर आए थे, खेसारी जी इनके घर पे आए थे, और उनका उस समय केश ऋषभ नहीं हुआ था, ऋषभ नहीं हुआ था। ये बताइए थोड़ा सा वो वाली बात। नहीं, वो ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, तो हमारी माँ के पास वो बैठे हुए थे, तो मेरी माँ ने बड़े प्रेम से कहा कि बबुआ, अब एकरा बात तू जीवन तेरा बेटा हुई। अच्छा। हाँ, तो अरे बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं। मतलब इनके माता जी, हम सबकी माता जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बेटा अब तुम जाओगे तो तुम्हारा बेटा होगा। कीर्ति हो चुकी थी लेकिन ऋषभ नहीं हुआ था, तो 1 साल के बाद और संजोग वो तो होता है, वह खेसारी जी को लड़का हुआ। लेकिन यहाँ एक बात मेंशन करना चाहूँगा जी कि लोग कहते हैं कि बड़े आदमी भूल जाते हैं किसी बात को, जी या छोटी छोटी घटना को इग्नोर कर देते हैं, जी। लेकिन खेसारी जी को मैं कुछ देर पहले मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड ये बात कर रहा था कि उनकी डीलिंग का जवाब नहीं है। जी जी जी। उस व्यक्ति के कुछ ऐसी बातें हैं उस व्यक्ति में कि उनका कोई जवाब नहीं है भैया। उन्होंने इस बात को, उनको याद था, वो मुझे बोले कि अरे मतलब भैया था, मुझे साड़ी देना है आपकी माँ को। बात छोटी सी है लेकिन अच्छा लगा। बताइए, इनके माँ ने आशीर्वाद दिया था, 1 साल बाद ऋषभ हुआ, यानी कि उनको बेटा हुआ, और इतना बड़ा स्टार होकर के, इतना बिजी शेड्यूल रहता है खेसारी जी का, उसके बावजूद वो नहीं भूले और इनको बोले कि आपकी माता जी के लिए साड़ी है, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा लड़का होगा, बेटा होगा, और सो हुआ। तो ये काफ़ी तारीफ वाली बात है और काफ़ी बड़ी बात है। इतने बड़े स्टार ये चीज़ भी याद रखते हैं। इसको कहते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान की। बहुत घरेलू संबंध तो शुरू से ही पवन जी से है। जी इतने मेरी माँ को ओ भी मानते हैं। उनका एक गीत गह गह करला अंगनमा आप सुने होंगे, जी। आप देखिएगा, वो मेरी माँ को बैठा कर बगल में शूट किए हैं। अच्छा 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 अच्छा। मेरे गांव में, मेरे घर पे मेरी माँ को वो बगल में बैठा कर गह गह करला अंगनवा बाजला बजनवानु हो, आप लोग सुनिएगा। हाँ, सुना है मैंने। हाँ, उसमें मेरी माँ है। अच्छा, वो आपकी माता जी हैं। ओके ओके। तो खेसारी जी के लिए गाना वाना अभी आप कभी लिखने का कुछ है ऐसा विचार या कुछ बातचीत? एक थोड़ा सा मैं इस बात का जवाब दूंगा, एक थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूँ जी। कि लोग कहते हैं कि हम सरस्वती पुत्र हैं या ये है वो है, लेकिन संयोग से मेरी माँ का नाम सरस्वती देवी है। हाय हाय हाय, आप सच में सरस्वती पुत्र हैं। यहाँ कोई बनावटी नहीं चलेगा, यहाँ मेरी माँ का नाम ही सरस्वती देवी है। सर के साथ आकर के बैठा हूँ इनके साथ में, इतना अच्छा लग रहा है, आपको मैं बताऊँ, इनके पास बैठते इतना पॉजिटिव थॉट आ रहा है माइंड में, मतलब जगह जगह की बात है। इस रूम में मैं जैसे आया ना, यहाँ का माहौल, इसीलिए इतने बड़े बड़े कलाकार शायद यहाँ पर आते होंगे कि यहाँ पर आने के बाद इतना पॉजिटिव थॉट आ रहा है माइंड में, बहुत सकारात्मक सोच, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भाई के साथ बैठा हूँ यार, बड़े भाई के साथ। ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम प्रोफेशनली किसी से मिलने के लिए आए हैं। उस तरह के इंसान हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हम होटल लेते थे लेकिन पवन जी यहाँ रुकते थे। हाँ हाँ, यहीं रुकते थे। अब होटल तो कंपनी की तरफ से ले लिया गया है, चल रहा है, पवन जी के बाकी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो बचपना थी वो तो मैं खोज रहा हूँ। वही चीज़ तो आज भी पवन जी में मैं खोजता हूँ। खो गई है वो चीज़ नहीं रहे, नहीं, खो गई है वो चीज़। वो एक बचपना, वो एक माने खुले दिल का व्यक्ति, एक बाल बोध लड़का, बड़े होने के बावजूद भी, मैं लड़का छोटा कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, और एक बहुत ही मतलब माने इनोसेंट, चेहरे देखने से इनोसेंट इंसान। पूरे घर, अरे मेरी बेटा बेटी जितने भी हैं, आज भी माने वो लोग हमसे हमेशा पूछते हैं उनका समाचार।
हाँ, राकेश जी हैं, राकेश मिश्रा आज भी आते हैं, तो वो मुझसे नहीं मिलते हैं। कमाल की बात ये देखिए, राकेश मिश्रा जी आज भी आते हैं, अभी तो कुछ दिन पहले आए थे, ठहरे थे होटल में खाना, यहाँ आते थे, हाँ, सिर्फ अपनी भाभी से या मेरी माँ से मिलने के लिए। हाँ, संबंध ऐसा हो जाता है भैया। हम लोग क्या है, गीतकार है ना, तो गीतकार क्या कर सकता है, हम तो देते हैं। तो अभी क्या तैयारी चल रही है खेसारी जी के साथ, कोई प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत? हाँ भैया, चल रही है। क्योंकि और आपके जो आपका जो एक फ्लेवर है ना, आपके गानों का जो फ्लेवर है वो अलग ही जोन का होता है, एक अलग ही कमाल का, शुद्धता, पवित्रता कह सकते हैं उसको। और वो कहीं ना कहीं आज अगर आपका गाना आ गया तो चाहे 3 महीना बाद, चाहे 1 महीना बाद उसको वायरल होना ही होना है, क्योंकि आपके कलम का ये जादू है। माँ सरस्वती, अब सरस्वती पुत्र हैं तो वो है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपका फ्लेवर है वो खेसारी लाल यादव के साथ में कब तक आ जाएगा, कुछ ऐसा चल रहा है तैयारी? अंदरूनी बात है। अच्छा, हाँ, हो जाएगा, अंदरूनी बात है। हाँ, अभी बताएंगे नहीं। वैसे भी खेसारी जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो, मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसे अंदरूनी बातें पता चल रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ लेकिन जो शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होगा जी। ये बहुत वैसे इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं, मीडिया से बहुत ज़्यादा बचते हैं, लेकिन महेश पांडे वही चीज़ करता है जो कोई और ना कर सके, क्योंकि मैं सबसे अलग करना चाहता हूँ। भैया हम तो मैंने करीब समझिए कि 10 वर्ष लिखने के बाद भी अपना एक भी फोटो कैसेट पर नहीं देता था। जिस वक्त लोग फोटो लगाते थे, क्योंकि मैंने अंदरूनी मेरी मैंने सोचावट ये थॉट है कि गीतकार एक मकान का नींव होता है जी, और कभी नींव को ये इच्छा नहीं होती है कि हमको प्लास्टर किया जाए, इच्छा नहीं होती। जी 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 जी, गीतकार, हाँ, बहुत सारे गीतकार भैया लोग देख लीजिएगा, मतलब गीतकार को। पवन सिंह जी का कुछ टॉप गाने जो आपके दिल का काफ़ी करीब हो, ठीक है, वैसे तो टोटल टॉप गाने आपके ही लिखे हुए हैं, आपके ही कलम के से निकला हुआ है, लेकिन कुछ आपके दिल के जो काफ़ी करीब है, उन गानों के बारे में थोड़ा सा बताइए आप दर्शकों को, क्योंकि चेहरा नहीं जानते हैं लोग आपका। भैया उनके लिए गाना दिल के करीब क्या, उनके लिए सारा गाना मेरे दिल के अंदर से ही निकलता था। मुझे सौभाग्य था कि भोजपुरी का सबसे टॉप लेवल का सिंगर जी, जिसे मैं भोजपुरी का सिंदूर भी बोलता हूँ, जी 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 जी, और काफ़ी आशाएं हुआ करती थी। कभी तो मैं इस लेवल पर था कि अगर पद्म भूषण या पद्म विभूषण इस तरह का कोई अवार्ड होता हो तो इनका निश्चित रूप से वहाँ पर नाम जाएगा, क्योंकि इसी को टारगेट करके और उनका सारी की सारी प्लानिंग हम किया करते थे। लेकिन आपको लगता है कि आज वैसा है जैसा वो, आप जिस लेवल का आप बात कर रहे हैं, जिस जोन की, क्या वो आज मेंटेन है? सॉरी टू से नहीं है। मुझे काफ़ी दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि जिस पेड़ को फलदार मैंने नहीं बनाया, वो पेड़ अपने से पानी लेकर भगवान ने बनाया, फलदार बनाया, लेकिन आज कुछ बंदर चढ़कर उस पेड़ को ऐसा हिला रहे हैं कि सारा का सारा फल टूट कर नीचे गिर कर बिखार रहे हैं। भैया ये हमारी भोजपुरी के लिए नुकसान है। ये नुकसान मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, ये नुकसान मेरी भोजपुरी का है कि जिसको मैं श्योर सर्टेन जानता था कि पवन जी का गाना किसी भी फैमिली को बजा दीजिए, लोग एक्सेप्ट करते थे कि एकदम बिल्कुल ही शुद्ध होगा, लेकिन आज हिम्मत नहीं है भैया, आज वो चीज़ नहीं है। नहीं, थोड़ा सा भी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी एक कलाकार बात करता हूँ कि नहीं देखिए, आपने सींचा है तो आप जैसे सच्चाई से आप सींचने वाली बात कर रहे हैं, अच्छाई उनकी बता रहे हैं, पद्म विभूषण वाली बात, तो वहीं पर अगर कुछ कमी है तो वो भी बोलना चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं कोई बात नहीं भैया, मैं कमी निकालने वाला कौन होता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, और कोई सींचने वाली भी बात नहीं है, उनकी कैलिबर थी, उनमें कैपेसिटी थी, हम तो एक सहयोगी थे। लेकिन हाँ, एक रणनीतिकार के तौर पर मेरी भूमिका हुआ करती थी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी सामाजिक गीत हैं शुरू से लेकर अंत तक, और पवन जी ने देवी गीत में हमने के छोड़ के नगरिया में विदाई गीत का ट्रेंड शुरू किया महाराज। उस व्यक्ति ने भोजपुरी का बहुत सारा मापदंड स्थापित तो किया है। सबसे अधिक देशभक्ति गीत गाने वाले, सामाजिक गीत गाने वाले, खींच खांच कर आज लोग क्या गवा रहे हैं, तो जी 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 मैं समझ सकता हूँ आपके
फीलिंग को समझ सकता हूँ अंदर, क्योंकि एक वही मैं बोला कि मूर्ति को बनाना और फिर कोई तोड़ देना, कोई मिल करके, या फिर उसको अलग ही आपने बनाया एक अच्छा मूर्ति, लेकिन उसमें लोग और अलग अलग मिट्टी थोप थोप के कोई काना और टेढ़ा कर रहा है, कहने का मतलब तो बुरा तो आपको लगेगा ही। भैया आप ऑन रिकॉर्ड बात है, आप कोई भी उनका धार्मिक गीत पहले का निकाल कर देख लीजिए। मैं तो धार्मिक गीत में सैया बलमुआ भी बहुत नहीं लेता था। और आज तो कहा तो सावन का गीत आया तो जीजा से शुरू हुआ। जी जी जी, ऐसी बात नहीं है। उनको उनका कोई भी गीत देखिए एकदम महाराज, उन्होंने क्या क्या नहीं गाया है, वो जी जी क्या नहीं गाया है। इस परंपरा को कायम रखना चाहिए था। जी जी जी। अच्छा सर, एक बताइए, एक चीज़ और बताना नहीं है अब कुछ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो कोई भी अक्षरा जी का इंटरव्यू आता है तो लोग यही कहते हैं कि अपना एक गाना गाइए, जब वो गा रही हैं हिंदी वाले, आप कोई एक गाना उनका गुनगुनाइए ना जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अक्षरा जी क्या पूछ रहे हैं ना, बहुत सारे गाने हैं, और हमारे घुंघरू भैया के सहयोग से जी, उनका म्यूजिक जो कंपोजिशन होता है, आज उस व्यक्ति का जवाब नहीं है। जी 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 जी, जवाब ही नहीं है। मेरी लाइफ में जवाब नहीं मिला है। हाँ, आप दोनों, आपका जो आप तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, अक्षरा जी आपका घुंघरू जी का, बहुत ही पसंद किया जा रहा है, और पहले भी था आप लोगों का जो किसी और सिंगर के साथ था। अभी देख, तुरंत एक गीत बना था राम मंदिर, जिस समय मोदी जी गए थे उद्घाटन, हम लोगों ने बनाया था, काफी पसंद किया गया। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं, बहुत काफी चला था। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं, मुझे याद है गाना, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जी। खैर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपके साथ में। कोई भी इंटरव्यू नहीं ले पाते थे, पर हमने लिया। हम वो करते हैं जो कोई और ना करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा है ना कि आप एक बार फिर हमसे मिलिए। मैं किस लिए बता रहा हूँ, आपकी परिचर्चा का आधार साहित्य रहा है, और आप इंटरव्यू भी कहीं भी साहित्य को ही सामने रखकर कीजिएगा किसी से भी। ये जो आज भोजपुरी न जाने कैसे कैसे किस किस दौर से गुजर रही है, ये सब कुछ भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। जी 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 जी, किसी को ब्लेम करना, किसी को ये करना, किसी को वो करना। अरे मैं कैसे भूलूं कि सबसे पहले पवन जी होली में जादू जी के ऊपर गीत गाए थे, खूब खूब बढ़िया चला था लोग। तो पवन जी तो राजपूत है, लेकिन वो जादू जी के ऊपर गाए थे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई ये जाति वाला गीत है। ऐसा चलता है तो चलता है। सही बात, सही। हाँ, तो इस जातिवाद में, वर्ग भेद में, ये सब नहीं भोजपुरी के बारे, हमारे सब कलाकार सबके लिए। जी 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 जी। तो चलिए, आपने मुझे कहा कि मैं साहित्य झलकती है कहीं ना कहीं, है मेरे में, नहीं मेरे नहीं, आपके रिपोर्टिंग में भी, मेरे रिपोर्टिंग में भी। तो चलिए, ये मेरे लिए धन्यवाद आपको। और कुछ शायद है ऐसा कि शायद आपके जैसे इंसान अगर मुझे ये कह दे, इतने बड़े गीतकार, तो अपने आप को मैं धन्य समझता हूँ। मैं सुनता हूँ भैया आपको जी, और कहीं ना कहीं इससे मेरी जिम्मेवारी भी थोड़ी और बढ़ जाती है 100%। कि इतने ऐसे ऐसे लोग जब मुझे फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा और ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे सर जी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा फैलाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई ऐसे वीडियो में जो शायद उस तरह का वीडियो सिर्फ मैं ही लेकर के आऊँ। धन्यवाद।